हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को जो है पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 18 सितंबर 2024 की जो AIGDSU यानी ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक की जो यूनियन है, यानी कि हमारा जो जीडीएस की जो यूनियन है उसकी जो मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, तो उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे वहां पे रखे गए थे, उसके बाद मुद्दों पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसका परिणाम क्या निकला है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें यूपीएस हो गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ट्रांसफर की रिगार्डिंग क्या चर्चा हुई, 12, 24, 36 की रिगार्डिंग क्या चर्चा हुई, उसके बाद लीव यानी छुट्टी की रिगार्डिंग जो जीडीएस को जो छुट्टी मिलती है उसके जो रिगार्डिंग क्या बात हुई, टारगेट, उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, यानी कि सभी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने हैं। जितना भी टॉपिक वहाँ पे बोला गया है या फिर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज अगर अभी तक मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड MTS यानी कि प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी के शेड्यूल वाला। ठीक है, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल CELC, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस फाइल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, IPPB सैलरी स्लिप, दर्पण ऐप, इंडिया पोस्ट, जीडीएस ब्लॉक्स, यानी ये सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन उठ रहा होगा वो सारा कंफ्यूजन जो इन प्लेलिस्ट से आपका दूर हो जाएगा। बात करते हैं कि जो हमारा जो है 20 तारीख को यहाँ पे 18 तारीख को जो यहाँ पे मीटिंग हुआ था AIGDS ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, यानी कि जो हमारा जीडीएस की जो यूनियन है AIGDSU है, जिनके जो महासचिव SS महादेवे जी हैं उनको जो है उनकी जो है यहाँ पे बैठक हुई थी, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे उस मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है की पॉइंट रखे गए हैं। जैसा कि पहला की पॉइंट जो हमारा रखा गया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जब जो है हमारा यूनियन ने जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे जो पूछा कि ये जो यूपीएस है जो अभी लॉन्च हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जो है जीडीएस को इसका लाभ मिलना चाहिए, तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसको जो है हम लोग एग्जामिनी के लिए जो है भेज दिए हैं। इसको जब भी जो है वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तब जो है सरकार से, यानी कि जब मान्यता मिल जाएगी तब हम लोग जो है जीडीएस को भी इसके लिए फायदा देंगे। यानी कि इसका अभी जो है पेंडिंग में ही मान के चलिए, यानी कि एग्जामिनी के लिए अभी जो है भेजा गया है, यानी कि अभी तक इसको जो है विचार परामर्श के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसमें जो है मुहर नहीं लगी है। बाकी सोच विचार के लिए बात की गई है, बोला है कि हम लोग सोच विचार करेंगे उसके बाद जीडीएस को फायदा देंगे इसका अगर देना होगा। उसके बाद ग्रेच्युटी की अगर बात करें, ग्रेच्युटी के बारे में भी यहाँ पे बातचीत हुई है, तो उन्होंने देखिए ग्रेच्युटी के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो कहना है कि जो है इसके लिए जो है कोई टेक्निकल इशू जो है रेज हो रहा था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो उसमें बोला गया कि देखिए ग्रेच्युटी के बारे में एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अभी जो है हम लोग जो है इस पर जो है कोई डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ इसमें जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी करना होगा वो चीज़ सारी चीज़ बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट की रिगार्डिंग यहाँ पे जब बोला गया कि जीडीएस को भी मेडिकल बेनिफिट, आपको पता CGHS स्कीम जो हमारा लॉन्च हुआ था, तो उसी की रिगार्डिंग बोला गया था कि जीडीएस को भी मेडिकल बेनिफिट का जो है फायदा मिला जाए, मतलब फायदा दिया जाए, लेकिन उसमें भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अभी एग्री नहीं है। ठीक है, अभी मतलब फाइनल एग्री नहीं हुआ है सारा चीज। देखिए इसमें जितना भी मुद्दे हैं सब मुद्दे ज्यादातर आप लोग यही मान के चलिए कि सभी मुद्दे पर केवल और केवल आश्वासन दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, केवल आश्वासन मिला है, या फिर जो है उन्होंने बोला है कि हम लोग इन मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, बाकी जो है अभी तक कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर की रिगार्डिंग जब बात हुई कि ट्रांसफर पोर्टल जो है जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग जब बात हुई, तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बोला है कि जो है जीडीएस का ट्रांसफर अब जो है 3 साल बाद करने जा रहे हैं। अभी देखिए फाइनल मोहर नहीं लगी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके मन में कि इसमें जो है फाइनल मोहर लगी है या फिर नहीं लगी। अभी जब मतलब यूनियन ने पूछा कि जो है ट्रांसफर क्यों नहीं आया है सितंबर वाला, तो यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना था कि देखिए जो जीडीएस का जो ट्रांसफर है आफ्टर 3 ईयर ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि ज्वाइनिंग के 3 साल बाद उसका जो है ट्रांसफर होगा, 3 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद होगा। ये जो है मतलब हम लोग करने जा रहे हैं, अभी लगा नहीं है। ठीक है, ये लोग करने जा रहे हैं, अभी जो है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो जब जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे 3 साल के लिए बोला, तो हमारी जो यूनियन है, यूनियन ने कहा कि 3 साल ना करके इसको जो है 2 साल किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए यूनियन का जो कहना था कि इसको 2 साल किया जाए और साल में जो है 2 बार ट्रांसफर पोर्टल को ओपन किया जाए हर 6 महीने में। ठीक है,
यानी कि जो है जो हमारा यूनियन है उसका कहना ये है कि जो है जब जीडीएस की सर्विस 2 साल कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर जो है ट्रांसफर दिया जाए, यानी कि 2 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफर हो और साल में 2 बार ट्रांसफर ओपन होना चाहिए। लेकिन हमारा यूनियन जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है वो कह रहा है कि 3 साल सर्विस होने के बाद ट्रांसफर हो। लेकिन अभी इस पर जो है कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है, तो इसको अभी लोग इसको पेंडिंग ही मान के चलिएगा जब तक फाइनल मोहर नहीं लग जाते। ठीक है, 12-24-36 की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे बोला गया। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे यूनियन ने जब पूछा कि 12-24-36 का जो हमारा फायदा है उसमें जो है डीए को भी ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने जो है मना कर दिया साफ तरीके से कि नहीं, इसमें जो है डीए वगैरह हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ यानी कि एग्री नहीं हुआ, नॉट एट टू एग्री एग्जामिन फॉर द डीए रिलेटेड, यानी कि इसमें जो 12-24-36 जो प्रमोशन यहाँ पे जो है आया था ना अभी 12-24-36 उसमें जो है डीए ऐड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बिल्कुल तरीके से मना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट का जो भी पैसा अभी तक बाकी रह गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे मान लो कि कोई भी छुट्टी पे चला जाता था उसके जगह पे कोई दूसरा काम करता था एक महीने 15-15 दिन, तो वो सब्स्टिट्यूट का होता है। ठीक है, तो उस सब्स्टिट्यूट का बहुत सारा जीडीएस कर्मचारियों का पैसा अभी मतलब नहीं मिला हुआ, तो उसको जो है बोला है कि 1 वीक या फिर जो है 10 दिन के अंदर अंदर उसका सभी का रिसॉल्व कर दिया जाएगा। सभी का पेमेंट जो भी लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट है सभी का पेमेंट जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली स्पेशल ड्राइव के नाम से जो अभी वैकेंसी आया था 1899 आई थिंक पद था, उसमें एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो दिल्ली स्पेशल ड्राइव का जो रिजल्ट है उसको जो है अनाउंस नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है लिस्ट आने की जो बोला है कि तो चेयरमैन के हम लोग जो है उनको बोलेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर उसका जो है लिस्ट जारी कर दिया जाए दिल्ली स्पेशल ड्राइव के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग टारगेट की बात करें। देखिए टारगेट के बारे में जब वहां पे बात की गई तो टारगेट के बारे में यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे ध्यान देना कि इंसेंटिव विल बी गिवन बेस्ड ऑन द completion of the IPPB workload. If the work is done, incentive is will provided. If not, तो नॉट इंसेंटिव इज। ठीक है, उसके बाद है एंड नो टारगेट आर इन्फोर्स्ड बाय द डिपार्टमेंट इन आईपीपीबी, यानी कि जो हमारा जो आईपीपीबी का जो टारगेट मिलता है डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी आईपीपीबी का टारगेट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आईपीपीबी का जो वर्क है वो जो है इंसेंटिव बेस पर है, जितना आप लोग काम करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसका कोई भी टारगेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आईपीपीबी का आपको जो है कोई भी टारगेट नहीं मिलेगा, बाकी आपको पीओ एसबी अकाउंट पीएलआई आरपीएलआई ये सब टारगेट मिलता रहेगा, लेकिन आईपीपीबी का कोई भी टारगेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके बाद लीव अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो छुट्टियां वगैरह जीडीएस को जो है बहुत दिनों से मांगे कि 6 महीने की छुट्टी जो है मैक्सिमम जो है वहां पे दिया जाए। अगर किसी को मान लो कोई भी डिग्री कंप्लीट कर रहा है या फिर कोई भी है तो उसको जो 180 दिन की जो मैक्सिमम छुट्टी दिया जाता है उसको लिए यहाँ पे बोला गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अभी हम लोग इसको जो है एग्जामिन के रूप में जो है मतलब इसको परामर्श या फिर विचार परामर्श में डाल दिए, पेंडिंग में डाल दिए, लेकिन अभी इस पर जो है कुछ भी हम लोग नहीं बातचीत करेंगे। ठीक है, जीडीएस वेलफेयर फंड पर भी बातचीत हुई है, उसमें भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया है। वो देखिए इसमें जितना सारे मुद्दे हैं ना, ट्रेड यूनियन टीयू फैकल्टी वाला भी, उसके बाद लीव अरेंजमेंट हो गया, जीडीएस वेलफेयर फंड हो गए, ये सब जो मुद्दे हैं ना और सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट हो गए, इसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम रजिस्ट्री, ये सब जो मुद्दे हैं इसमें जो है डिपार्टमेंट ने जो है एग्जैक्ट क्लियरली तरीके से कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन उसने बार बार यही कह रहा था कि जो है हम लोग इस पर विचार करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, ये मुद्दे पर हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जो है अभी फाइनल मोहर वगैरह कुछ नहीं लगी है, ना ही इस पर अभी जो है कुछ होने वाला है। ठीक है, बाकी ये सारे मुद्दे थे तो मैंने सोचा कि आपको क्लियरली तरीके से बताया जाए। इस सब मुद्दों पर जो है वहाँ पे चर्चा हुई, जो मीटिंग हुई थी 18 सितंबर को मीटिंग में यही सारे मुद्दे रखे गए थे, बाकी जो है और कुछ भी नहीं रखा गया था। ट्रांसफर के रिगार्डिंग आप लोग घबराइएगा मत, देखिए हम लोग जो है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ, या फिर जो है यहाँ पे या फिर जो है यहाँ पे जो है ट्विटर वगैरह कैंपेन वगैरह चलाएंगे, या फिर जो है कुछ ना कुछ मेल वगैरह करो, या फिर जो भी है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर जो है ट्रांसफर अगर 3 साल में होता है तब तो जीडीएस को बहुत सारा दिक्कत होगा। भाई आपको पता है कि इतना कम नौकरी, इतना कम सैलरी में इतना दूर दूर नौकरी कर रहा है जीडीएस कर्मचारी, 15 से 20 हज़ार नौकरी में उसका आधा पैसा खर्चा ही हो जाता, तो उसका बचेगा क्या, इसीलिए वो सोचता है कि 1 साल के अंदर अपने घर के आसपास आ जाएगा ताकि उसका जो अन्य खर्चे है वो बच सके, तो इसी वजह से जो है ट्रांसफर को 1 साल किया गया था, लेकिन जो है अभी जो है इसको 3 साल करने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी किया नहीं है। बाकी हमें नहीं लगता है कि 3 साल किया जाएगा, 1 साल ही रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे 1 साल ही रहे और साल में जो है 4 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो। अगर मान लो 4 बार नहीं भी ओपन होगा तो कम से कम 2 बार तो ओपन होना ही चाहिए ना,
4 बार में थोड़ा सा डिपार्टमेंट को जो है काम ज़्यादा पड़ जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा साल में 2 बार ओपन होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार ना ओपन हो कोई दिक्कत नहीं, साल में 2 बार ओपन होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल में ही ट्रांसफर होना चाहिए, आपका 3 साल नहीं होना चाहिए। तो यही सारे मुद्दे थे, तो मैंने सोचा आपको जो क्लियरली तरीके से बताया जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।